Good morning, everyone. My name is Naresh Thapa. I am basically from Nepal, and I am serving in Indian Army since 14 years. I have put in my 14 years in Indian Army. दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये SML जो क्लास मैंने मिला, जो गणेश बाबू सर है, उनके बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं था। सर को मैं पहचानता भी नहीं था। ये सारी चीज़ मुझे मिला मेरे मिसेज के बदौलत। मेरे मिसेज ने जैसे मेरे अंदर में एक डिजायर आया कि मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ मुझे जानना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम SSB अपियर कर रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं, ना मैंने SCC किया, ना मैंने SCO किया, ना PCSL किया। अभी मैं SCO 51 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कोचिंग क्लास अटेंड करने का सोच रहा था। तो इसी दौरान में मैं ऑफलाइन तो जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरा छुट्टी का सैंक्शन वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी ऑनलाइन मिलने के लिए ये सोच आया, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी था। उसी टाइम में मेरे मिसेज ने कंटिन्यूसली उन्होंने ये यूट्यूब और गूगल में सर्च करना शुरू किया। तो वहाँ से बहुत सारे हमें कोचिंग क्लासेस मिला, जिसमें 4-5 लोगों ने कंटिन्यूसली मुझे कॉल भी किया। उसके बाद फिर गणेश बाबू सर का जो SML क्लास और जो SSB का प्रिपरेशन था वो हमें यूट्यूब में मिला, और मेरे मिसेस ने वहाँ से नंबर एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। और सर से मैंने जैसे पूछा, तो ऐसा होता है ना, जो लालची होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, क्या होते हैं उनके, उनका फोकस कहाँ होता है? स्टूडेंट के खींचने के ऊपर, थोड़ा सा लालच दिखाना। लेकिन सर ने मुझे डायरेक्ट एक व्हाट्सएप में ये फॉर्मेट भेज दिया, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मैं यहाँ से और ज्यादा इंप्रेस हो गया कि तुम्हें आना होगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें करा दूंगा, तुम्हें सक्सेस बना दूंगा। ये सारी चीज मैंने नहीं सुना वहाँ पे। तो ये मुझे सबसे बड़ी चीज लगा एक्चुअल में। तो उसके बाद मैं इंप्रेस हुआ, और मैं सीधा डायरेक्टली सर के क्लास में मैंने ज्वाइन किया। बिना जाने समझे मैंने फर्स्ट में पैसा ट्रांसफर कर दिया था, और मैंने कंपोजिट पैक लिया था। तो उसके बाद मेरे सर का क्लास मिला, और मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में चेंज शुरू हो चुका है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, मेरे लाइफ में चेंज होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले सर ने बहुत सारी चीजों के बारे में तो सिखाया है। सबसे ज्यादा सर ने यहाँ पे ये प्रेस जो दिया है, वो है कर्मा, वाचा और मानसा। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं या क्या बोलते हैं, इसके पीछे का फोर्स क्या है? हमारा मानसा, जो हम सोचते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सारे चीज कहाँ से आता है जो हमें ये चीज करने के लिए मजबूर करता है? तो ये सोच आना ही, ये सोच के बारे में जानना है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर इस चीज में फोर्स करके हमें ज्यादा यहाँ पे कंपेल करते हैं कि ये चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करो और काम करना शुरू करो। तो मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, मैंने सर ने जैसे बताया इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया। और काम करने के बाद सबसे ज्यादा मैंने काम किया अपने 90% जो पावर है, अपने अंदर जो ताकत है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। बोला जाता है ना, तुम ही राजा हो ये संसार के, तुम ही, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। ये हमने सुना था, लेकिन हमें पता नहीं था एक्चुअल में। आज मुझे पता चला कि रियल में मेरा नाम नरेश है, और नरेश का मतलब ही होता है राजा। तो आज मुझे पता चला मैं रियल में राजा ही हूँ, मैं किंग हूँ इस धरती में। मैंने समझ लिया है मैं राजा हूँ, तो मेरे अंदर काम करने वाला जो सर्वेंट है, वो जिसके पास 90% पावर है, उसको मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए एक राजा बन के, जैसे गणेश बाबू सर जैसा बन के। ये समझने के बाद आज मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में थोड़ा चेंज हो गया है। और मैं फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये चीज पता चलता है, गणेश बाबू सर के बारे में पता चलता है, या गणेश बाबू सर के कोचिंग क्लास लेने के लिए आप आते हैं, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपके लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो ही जाएगा। SSB में रिकमेंड होना नहीं होना ये बड़ी बात नहीं है। सर भी बताती है और मैं भी बताता हूँ, लेकिन आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट आता है ये मैटर करता है। मैंने फर्स्ट में एक GAT लिखा था, उसमें मैंने, सर ने भी मुझे बताया कि नरेश तू ऐसा नहीं है, लेकिन लिखा कैसे? और मैंने भी बोला मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने कैसे लिखा? लेकिन बाद में अभी मुझे पता चल रहा है कि साला मैं हूँ ऐसा ही। इसलिए क्योंकि ये 90% जिसके अंदर ताकत है, जो कामोली बाई है, ये मेरा पूरा साइकिल चला रही है, और वो मुझे ये सारी चीज में मजबूर कर रही है। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन अंदर में मैं अच्छा नहीं था, ये मुझे आज पता लगा। तो इसके बाद अभी इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया, और आज से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, नरेश आज कुछ अलग दुनिया में जी रहा है। और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें रिकमेंड होने या ना होने, इन चीजों में ज्यादा फोर्स करने से अच्छा है कि हमें अपने आप में काम कैसे करना है। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। ये मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश बाबू सर का कोचिंग क्लास मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और थैंक यू गॉड, और थैंक यू सो मच गणेश बाबू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। गुड नरेश, मुझे नहीं पता तुम रेकमेंड होगा या नहीं होगा, बट तू साला है बड़ा बढ़िया बंदा। स्टार्टिंग से मेरे को ये फील आया है, और ये फील इसलिए नहीं आया कि मैं तेरे को खुश करने के लिए। दैट वाइब इज देयर तेरे अंदर, है ना? यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई हैव सीन योर वाइफ अराउंड यू, शी केयर्स फॉर यू, यू केयर फॉर यू, एंड यू केयर फॉर हर। तुम्हारी स्टोरियां जो है वो एक डिस्टॉर्शंस है,
डिस्टॉर्शन मतलब Yes, sir. उसको, उस डिस्टॉर्शन का सोर्स तुम्हें समझ में आ गया, and I can only wish you luck, and it was a good treat to interact with you, Naresh. God bless you. Thank you, sir. तेरे को, Kindly. yeah, you're a very amazing person. As a फौजी बहुत कम फौजियों से ये वाइब आता है जो तुमसे आता है। Yes. क्या बोला? एज ए फौजी बहुत कम फौजियों से ये वाइब आता है जो तुमसे आता है, सीखने की ललक, सुधारने की। वरना हम सब सैचुरेट आता है फौज में, एक हमारे अंदर एक माइंडसेट आ जाता है ना, तालाब के पानी की तरह, उसमें मच्छर पैदा हो जाता है। तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बहता हुआ पानी है। ये तुम्हें खुश करने के लिए, मुझे नहीं पता तेरा रिजल्ट क्या होगा, और एक चीज पता है कि नरेश इज अ वंडरफुल पर्सन, एंड नरेश अगर इधर नहीं तो कहाँ पे भी होगा, यू विल डू वेल। गॉड ब्लेस यू नरेश। Thank you so much, sir. गॉड ब्लेस यू।